हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर रहा हूँ और एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 and 1/3x plus 1/2y इक्वल टू 13/6। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं फॉर 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 के लिए तो 2 और 3 का एलसीएम मैंने यहाँ पर 6 लिया। तो अब ये हमारा बन गया 3x और इधर हमारा बन गया 2x इक्वल टू कितना हुआ 6 2 12 हो गया। ठीक, अब और सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था यानी 1/3x प्लस 1/2y। तो अब मैंने यहाँ लिया 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो 6 इसका भी मैंने एलसीएम दिया और इस तरह से हमारा इक्वेशन यहाँ पर जो बना वो बना 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो अब हमारे सामने दो इक्वेशन नज़र आते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 के रूप में और 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ये हमारा इक्वेशन 2 के रूप में। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक लाइक टर्म में मैंने पहले भी कहा था कि कन्वर्ट करना होता है किसी एक वैल्यू को। तो इसके लिए मैंने किया मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 12 3 जा 36। तो 9x प्लस 6y इक्वल टू 36। और सेकेंड इक्वेशन को मैंने 2 से किया तो 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 13 2 जा 26 होता है। अब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन फॉर्म किया यानी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के रूप में वो है 9x प्लस 6y इक्वल टू 36 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 26। मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। तो जब इक्वेशन 4 से मैंने 3 को किया यानी 4 था हमारा 4x प्लस 6y इक्वल टू 26। जब इससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 5x इक्वल टू 10। तो जैसी बात है x इक्वल टू कितना होगा 10/5 यानी 2 मिल गया। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 के रूप में मिल गई। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा था 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो अब x की जगह यहाँ पर मैंने 2 ले लिया तो 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 क्योंकि ये 6 जब इधर आ गया तो माइनस कर गया। तो 2y इक्वल टू बचा क्या 6 बचा। तो इसलिए y इक्वल टू क्या होगा तो y इक्वल टू के लिए हमें क्या करना होगा 6/2 किया तो आ गया 3। तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 हमारा आंसर मिलता है। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं जो कि हमारा इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, इसको मैंने लिया इक्वेशन 1 के रूप में। लेकिन अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा वैल्यू बना था सेकेंड वैल्यू हमारा है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि a की वैल्यू को अगर हमने 1/x के से लिया और b इक्वल टू मैंने मान लिया 1/y। तो जो इक्वेशन हमारा बना वो हुआ 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 2 और सिमिलर 4 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y इक्वल टू -1। तो वैल्यू क्या बना 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 और 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 3 से। जब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो आप देख रहे हैं यहाँ इक्वेशन होता है 2 3 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन हमारा था 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पर हमने ऐड किया इक्वेशन 2 और 3 को यानी इक्वेशन जो ये बना था मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। तो जब मैंने एडिशन किया तो मुझे मिला 4a प्लस 6a माइनस 9b प्लस 9b इक्वल टू -1 प्लस 5। तो
10a इजकल टू कितना हो गया, इजकल टू हो गया 5। तो जब 10a इजकल टू अगर 5 है तो a इजकल टू 5/10 यानी 1/2 होता है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, a की वैल्यू हमें मिल गई 1/2 के रूप में। अब मैंने सब्स्टिट्यूट किया a इजकल टू 1/2 कहाँ, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा था 2a + 3b इजकल टू 2, तो 2a की जगह मैंने लिया 1/2 इंटू 3b इजकल टू 2। तो यहाँ पर 2 1 2/2 यानी कटने पर आ गया 1, तो 1 + 3b इजकल टू 2, तो 3b इजकल टू 2 - 1 इजकल टू 1। इसलिए जब 3b इजकल टू 1 हो गया तो b इजकल टू क्या होगा, जैसी बात है 1/3 होता है। अब हम लेते हैं फॉर 1/√x इजकल टू 1/√2 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की जगह मैंने a की वैल्यू माना था, 1/x की जगह मैंने a की वैल्यू माना था, और a की वैल्यू क्योंकि 1/2 निकली तो जैसी बात यहाँ पर हो गया 1/√2 इजकल टू 1/4। तो x की वैल्यू हो गई 4। सिमिलरली जब b की वैल्यू हम देखते हैं जिसको हमने माना था b इजकल टू 1/√y, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 1/√3 होता है, तो √3 है इसलिए यहाँ पर 9 बनेगा, तो हो गया 1/9, तो y की वैल्यू 9 हो गई। तो हम ये पाते हैं कि जो सोल्यूशन है वो है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 के रूप में। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है 4/x + 3y इजकल टू 14 एंड 3/x - 4y इजकल टू 23। तो हम जब देखते हैं फॉर 4/x + 3y इजकल टू 14 और 3/x - 4y इजकल टू 23 के लिए हमें मिलता क्या है, 4/x + 3y इजकल टू 14 ये इक्वेशन 1 और 3/x - 4y इजकल टू 23 ये इक्वेशन 2 के रूप में मिला। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 4 से, तो जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4 4 जा 16/x + 3 4 जा 12y इजकल टू 14 4 जा 56। और इक्वेशन 2 को मैंने 3 से किया तो इसलिए हमें क्या मिला, 3 3 जा 9/x - 4 इंटू 3 12y इजकल टू 23 इंटू 3 69। ये हमारा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के रूप में फॉर्म करता है। तो यहाँ पर अब मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, और जब ऐड किया तो हमें जो मिला वो हुआ 25/x इजकल टू 125। तो अगर 25/x इजकल टू 125 है तो x इजकल टू क्या होगा 25/125 यानी 1/5। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/5 मिल गई। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इजकल टू 1/5 कहाँ, इक्वेशन 1 के लिए, जो कि 4a के रूप में मैंने लिखा था। तो 4 इंटू 1/5 + 3y इजकल टू 14। तो 5 4 से 20 + 3y इजकल टू 14 होता है। तो अगर 20 + 3y इजकल टू 14 है तो 3y इजकल टू जाहिर सी बात है 14 - 20 किया तो आ गया -6। तो अगर 3y की वैल्यू अब हो गई -6, 3y की वैल्यू अगर हो गई -6 तो y की वैल्यू क्या होगी -6/3 किया तो आ गया -2, यानी y की वैल्यू मिल गई हमें -2 के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन फॉर्म करेगा वो होगा a इजकल टू 1/5 और x इजकल टू 1/5 और y इजकल टू -2 के रूप में। क्वेश्चन 1 की थर्ड पार्ट के इस क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में क्वेश्चन 1 की कुछ अदर पार्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।